वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऐसे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में बुद्धिस्ट फिलॉसफी हम पढ़ रहे हैं। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और बेसिक कीज में देखेंगे। आज हम बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्यों को, यानी कि 4 नॉवेल थ्योरी आज हम देखेंगे। 4 आर्य सत्य। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने अष्टांगिक मार्ग आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो जो अष्टांगिक मार्ग के हमारे 8 मार्ग थे, वो 8 मार्गों में ये 4 आर्य सत्य भी सम्मिलित थे। लेकिन इन्होंने कहा, बुद्ध जी ने, जो 8 मार्गों का पालन नहीं कर सकता है तो वो कम से कम इन 4 आर्य सत्यों का पालन अवश्य करे, तो भी वे निर्वाण की ओर उन्मुख हो सकता है। तो क्या इनके 4 आर्य सत्य हैं, आज हम लोग इसको देखेंगे। तो पहला सत्य है इनका पहला सत्य है दुख। दुख सत्य, ठीक। दूसरा है दुख निरोध नहीं, दुख समुदय सत्य। फिर तीसरा है दुख दुख निरोध सत्य। और चौथा है दुख निरोध दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गामिनी प्रतिपदा सत्य, ठीक। ये बुद्ध जी के द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य हैं। दुख सत्य, दुख समुदय सत्य, दुख निरोध सत्य और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य। तो ये 4 सत्य इन्होंने दिए। क्या है ये 4 सत्य? तो दुख सत्य का कहने का मतलब है कि ये जो संसार है ये दुखमय है, अर्थात चारों ओर संसार है, दुख है, ये सत्य है। पर क्यों सत्य है? क्योंकि महात्मा बुद्ध जी ने देखा था, जब एक रोगी व्यक्ति को, एक मरे हुए व्यक्ति को, एक बूढ़े व्यक्ति को, तो उनसे उन्होंने देखा कि संसार किसी न किसी चीजों से ग्रसित है। तो इन 3 लोगों की छाप उनके जीवन में बहुत पड़ी और उन्होंने कहा कि ये जो संसार है ये दुखमय है, यानी कि दुख है। दुख समुदय सत्य। दुख अगर है तो उसका कोई कारण है। समुदय का अर्थ यहाँ पर लिया है उन्होंने कारण से, ठीक। दुख निरोध सत्य, अगर कारण है तो उसका निवारण भी है, ठीक। अब निवारण है वो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य। तो उस निवारण का क्या मार्ग है? तो दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग, ये इनके 4 आर्य सत्य हैं। तो दुख सत्य में उन्होंने कहा कि ये संसार दुखमय है, यह संसार दुखमय है। संसार किसी और चीज से दुखी नहीं है, वे अपने स्वयं से ही,
मतलब व्यक्ति किसी और से नहीं, वे स्वयं से ही दुखी है। कैसे? जैसे कि जरा, व्याधि, जन्म, मरण, ये सब क्या है? ये सब दुख है आदि। ये सब क्या है? ये दुख है। जैसे हम किसी वस्तु की अभिलाषा रखते हैं और उस वस्तु को हमने प्राप्त कर ली, तो उसको प्राप्ति के बाद हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारी दूसरी अभिलाषा अर्थात दूसरी वस्तु के प्रति हम आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए हम अपने ही चारों तरफ दुख में घूमते रहते हैं। इसलिए बुद्ध जी ने कहा कि ये संसार दुखमय है, इसमें चारों तरफ दुख ही दुख है। हम जो है संतुष्टि हमें नहीं मिलती है। तो क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हमारी अभिलाषाएं, हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ती जाती हैं कि एक के बाद दूसरी आवश्यकता, दूसरी अभिलाषा लगी होती है। इसलिए हम इस दुख के फेरे में पड़े रहते हैं। अब उन्होंने कहा दुख समुदय सत्य, दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण उन्होंने किसको बताया? अतृप्त इच्छाओं को, अतृप्त इच्छाओं को और तृष्णा को और लालच को और मोह को। ठीक, तो जो अतृप्त इच्छाएं हैं जिससे हमारी तृप्ति हो ही नहीं रही है, दिन ब दिन हम इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं, ये हमारे दुख का कारण है। तृष्णा जो हमारे अंदर भरी पड़ी है और हम इसको शांत नहीं कर रहे हैं, हम अपना मार्ग नहीं बदल रहे हैं। लालच जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, एक के बाद दूसरी वस्तु को पाने का लालच, अपनों को खोने का गम और मोह, अपनों से रिश्ता जोड़ना और उनसे छूटना, वियोग, श्रृंगार, ये सारी चीजें क्या है? ये सभी चीजें हमारे दुख का कारण है। तो उन्होंने बताया अगर दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। अब दुख का निवारण उन्होंने किसको बताया? कि इन्हीं अतृप्त इच्छाओं को शांत करने से, तृष्णा का मोह त्यागने से, लालच को त्यागने से हम दुख का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे दुख का निवारण? धैर्य रखकर, संयम बनाकर, इंद्रियों को नियंत्रित कर कर, तृष्णा का मोह खत्म करके, आगे। तो इस प्रकार से हम दुख का निवारण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही थी? कि धैर्य, संयम, ध्यान, धैर्य व संयम, ध्यान, धैर्य व संयम, इनका पालन करके हम दुख का निवारण कर सकते हैं। और इंद्रियों को नियंत्रित करके, तृष्णा को खत्म करके दुख का निवारण हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों को हम खत्म करेंगे कैसे? इन सब चीजों को हम खत्म करेंगे कैसे? ये तो हमारे साथ ये संवेग जन्मजात पैदा होते हैं और जैसे ही हम इस वातावरण में, इस संसार में लिंक करते हैं, इस वातावरण के साथ ये सारी चीजें हमारे व्यवहार में आ जाती हैं। पर इसको हम खत्म करेंगे कैसे? इसकी हम समाप्ति करेंगे कैसे? तो उन्होंने उसका एक मार्ग बताया और मार्ग एक मात्र बताया, क्या? अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग।
अष्टांगिक मार्ग। तो निवारण क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में क्या था कि सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक अभ्यास, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्म, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो सम्यक का मतलब यहाँ पे सही दिशा से है कि सही दिशा में कार्य करना, सही वाणी बोलना, सही प्रकार से जीविकोपार्जन करना। यदि हमारी दिशा सही निर्धारित होगी तो हम निर्वाण की तरफ पहुंच सकते हैं, अर्थात हम दुख के निवारण तक पहुंच सकते हैं, दुख के कारण को पकड़ सकते हैं और दुख को खत्म कर सकते हैं। ऐसा अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से होगा। और महात्मा बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही निर्वाण की प्राप्ति की, इसलिए उन्होंने बताया कि दुख का निवारण का केवल एक ही मार्ग है, वह है अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। अष्टांगिक मार्ग का पालन। तो ये इन्होंने दुख का निवारण का मार्ग बताया। तो बच्चों ये थे हमारे 4 आर्य सत्य। दुख सत्य, दुख समुदय सत्य, दुख निरोध सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और उस निवारण का मार्ग है। तो ये बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य बताए थे और कहा था ये संसार जो है दुख में है, पर अगर दुख है तो उसके पीछे कोई घटना है, कोई कारण है। जो बुद्ध जी का दर्शन है वो कार्य कारण की थ्योरी पर ही आधारित है, इसलिए वो हर चीज की घटना की पीछे के कारण की बात करते हैं। अगर वो कारण पकड़ लेते हैं तो उसका निवारण भी है, और निवारण क्या है? अष्टांगिक मार्ग। इसलिए अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है वो बौद्ध दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमको सीधे निर्वाण की प्राप्ति कराता है। तो आई थिंक आप लोगों को बुद्धिस्ट फिलॉसफी में 4 आर्य सत्य समझ में आए होंगे। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम नए की के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।